क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद। तो पेपर का डिस्कशन नहीं है अभी कुछ नहीं है, पेपर का डिस्कशन कल करेंगे, कल या परसों संडे को। अभी मैं पहले पढ़ाऊंगा जिससे कि मैं प्लान आउट कर पाऊं कि मेरा अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है। चलिए प्लीज, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्लास में क्या पढ़ा था? सर वही आप टेबल बताने वाले थे, मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या सर वो ऑर्डर तक पढ़ लिया था, टेबल बनाया था वो मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर वो कनेक्शन मतलब आपको सर इनिशियल रेट मेथड का टेबल बनाया था आपने। इनिशियल रेट मेथड सिखाया था मतलब ना? अरे इनिशियल रेट मेथड सिखाया था ना मतलब? खाया नहीं था, बस बनाया। नहीं सर बनाया था, पर उसके बाद कनेक्शन वीक हो गया इसलिए सिखाना बंद कर दिया। अच्छा, अब बताओ, सबसे पहला देखिए जो मैंने लेक्चर भेजा है उसके अंदर मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाना है क्या? क्योंकि उसके अंदर बहुत दम नहीं होता। ये टॉपिक पढ़ाना है क्या? स्क्रीन के ऊपर जा रहा है लिखने हुआ। अभी ठीक है? हाँ जी, अरे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई डाउट है? यार कोई तो कुछ बोल। सर नहीं डाउट डन। अगला अगला है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो कंसंट्रेशन, मतलब आपको क्या मालूम है रेट लॉ क्या आता है? रेट लॉ है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मतलब KT इक्वल्स टू ln A इनिशियल बाय A फाइनल है। अब क्या होता है, यूजुअली तो अपने को कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई होती हैं, बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स कंसंट्रेशन टर्म्स की जगह पर कुछ और हो सकता है। समटाइम्स द अदर फैक्टर्स और पैरामीटर्स can be used in place of concentrations। अब वो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे वो अपने को देखने होते हैं। इसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है प्रेशर। देखिए अब प्रेशर भी बहुत अलग अलग तरीके से दिया जाता है, मतलब जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। आपको डेटा में क्या दिया गया है वो आपको देखना होगा। एक करके देखते हैं क्या बात हो रही है। यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है, A gives B plus C, और हमको दिया गया है प्रेशर। बहुत सारे, मैं सबसे बेसिक थर्ड क्लास वाले से चालू करते हैं, अच्छे तक जाएंगे। मुझे इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P0, और मुझे फाइनल टोटल प्रेशर दिया हुआ है PT, और ये दिया है आफ्टर टाइम T। ठीक है, अब यदि मैं इसके लिए समझूं तो इनिशियली इसका प्रेशर P0 है, ये दोनों 0 0 है। आफ्टर ए वाइल ये P0 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो जो P टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा? P0 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। नहीं दिख रहा। अब क्या नहीं दिख रहा सर बोर्ड के नीचे स्क्रीन के नीचे आ रहा। सर दिख रहा है सर।
यार तुम लोग फिट टू स्क्रीन करना जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर। सर किया। फिट टू स्क्रीन कैमरा के इसके नीचे ही सर डालना। फिट टू स्क्रीन है, आपके कैमरा का है, इसका है। सर अब अभी ठीक है? परफेक्ट है। ये हो गया। अभी परफेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। यार बाकी के लोग कहाँ हैं आज? कितने लोग हो आज? $47। कुछ बच्चे होंगे जिनको याद ही नहीं होगा क्लास है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास सक्षम के बैच भी ऐसा ही हुआ है। चलो, अब आपके पास ये आ गया कि आफ्टर टाइम टी जो पी टोटल है वो किसके बराबर है? पी नॉट प्लस एक्स के बराबर है। तो जरा चेंज कर लेते हैं भाई। अपने को क्या मालूम है? अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए पी नॉट और अपने को चाहिए पी नॉट माइनस एक्स। तो क्या इस रिलेशन से अपन x निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा? पी टी माइनस पी नॉट। तो ln मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? के टी इक्वल्स टू ln पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स, या फिर के टी इक्वल्स टू ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट हो जाएगा। तो के टी इक्वल्स टू ln पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। यह रिलेशन बन जाएगा। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स पता है उन कंसंट्रेशन टर्म्स को मैनिपुलेट किया है कि आपको अपने मतलब की टर्म्स मिल जाए। समझ में आ गया है? दिस वन। आर वी क्लियर ऑन दिस, या किसी को कोई डाउट है? प्लीज कॉपी कर लीजिए जो कॉपी करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पैरामीटर देखते हैं। तो वो वीडियो में अगर कर ले तो फिर से करने की जरूरत नहीं है ये वाला। यदि मैंने वीडियो में सेम केस ले रखा है तो नहीं करना है। अब यार देखो क्या होता है ना, हर बैच के अंदर कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती है। तो यदि मैंने यही केस ले रखा है तो मन नहीं करना है कॉपी। और यदि नहीं, ये सेम केस नहीं है तो फिर कॉपी कर लेना वैसा। थिकनेस वाला है वो तो एग्जैक्ट सेम केस होगा। रोटेशनल एनर्जी बढ़ रहा है वो सेम केस होगा। सॉरी, ये भी सेम है सर। ये भी सेम है सर। ये भी सेम है। बहुत ही बढ़िया। तो आप सबने सर लेक्चर देख बोर्ड के, क्लियर नहीं। आप सबने क्या कॉपी किया है उससे, लेक्चर से? हाँ सर। हाँ सर। यदि आपने सबने कॉपी कर रखा है तो फिर काहे को टाइम वेस्ट करें ना, आगे बढ़ते हैं फिर क्या समस्या है? अब कोई ऐसा है जिसने कॉपी नहीं किया है? मैं इतना मौका क्यों दूं? वो लेक्चर मैंने कंपलसरी डाले थे ना, समझाना मैंने आज ऑप्शनल रखा है। चलिए, अब प्रेशर के अलावा और क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं? प्रेशर के अंदर अपन और भी केसेस कर सकते हैं। देखिए, आपका जो मन करे वो करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किस वक्त क्या दे रखा है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे डेटा देने का तरीका कैसा कैसा हो सकता है। एक रिएक्शन है ऐसे, A gives 2B plus C। इनिशियल कुछ नहीं दे रखा है। प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं दे रखा। T इक्वल्स टू T के ऊपर ये प्रेशर दे रखा है PT इज P।
वो दे रखा है PT, और एक दे रखा है इन्फिनिटी के ऊपर आपको P इनफाइनाइट दे रखा है। आपके लिए PT और P इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके लिए क्या वैल्यू है, KT इक्वल्स टू ln A0 बाय A0 माइनस x की। अब ये P इन्फिनिटी का क्या मतलब है ये देखना होगा। तो अपन क्या करते हैं कि अपन इनिशियल ले लेते हैं, ये P0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये P0 माइनस x होगा, ये 2x होगा और ये x होगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 2P0 हो जाएगा और ये P0 हो जाएगा। तो अब अपने को क्या पता है कि P0 3P0 इक्वल्स टू P इन्फिनिटी होगा, तो P0 इक्वल्स टू P इन्फिनिटी बाय 3 आ जाएगा। सबसे पहली चीज आ गई। अपन A0 की जगह पर P0 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या आ गया, एक आ गया P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू PT। तो P0 प्लस 2x इक्वल्स टू PT। तो अब आपके पास क्या आ गया, P0 क्या आ गया, P इन्फिनिटी बाय 3 माइनस PT इक्वल्स टू 2x, नहीं, तो आ गया 2x इक्वल्स टू PT माइनस P0। तो x इक्वल्स टू 1/2 PT माइनस P इन्फिनिटी बाय 3। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसके अंदर। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KT इक्वल्स टू ln P इन्फिनिटी बाय 3 डिवाइडेड बाय 1/2 PT माइनस P इन्फिनिटी बाय 3। नहीं, ln P0 माइनस 1/2 P infinity by 3 minus 1/2 PT minus P infinity by 3। तो KT इक्वल्स टू, अब जो लगाना है लगा लोगे खुद से। यस सर। तो एक फिर इस टर्म से बन जाएगा। तो आपके ऊपर है कि भाई डेटा कैसा दे रखा है और आपको उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, दैट इज योर विश। उसके ऊपर कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं है। तो ये था प्रेशर के टर्म्स के अंदर। अब क्या होता है, कई बार आपको प्रेशर की टर्म्स नहीं दिए जाते, आपको कुछ और दिया जाता है। जैसे हमने एक पढ़ा डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। भाई H2O2 डिकम्पोज करेगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O प्लस हाफ O2। ये फर्स्ट ऑर्डर डीके है। अब आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, कि भाई इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको इनिशियल दे रखा है, आपको इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइनल दे रखा है। तो आपको क्या चाहिए था भाई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है, 11.2 इंटू मोलारिटी के बराबर होता है। आपको मोल कंसेप्ट का याद होगा। तो अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ मोलारिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि KT इक्वल्स टू ln वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनिशियल बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइनल। डन, कोई दिक्कत नहीं है। पर और क्या हो सकता है, और आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट करने के, मैंने पढ़ा है इनफैक्टर अभी। रिकॉर्डेड। कोई बात नहीं, अभी जो पढ़ा रहा वो नहीं पढ़ सकता है, घट जाएगा आगे। ये तो एक तरीका हुआ। अब एक और तरीका है, देखिए इसमें अपन क्या कर सकते हैं, हम लोग H2O2 को टाइट्रेट करा सकते हैं। मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4 डेटा, टाइट्रेशन डेटा, डेटा विद H2O2। मतलब अपन क्या काम करवा सकते हैं, KMnO4 को H2O2 के साथ टाइट्रेट करवा सकते हैं। अब कोई भी टाइट्रेशन हो, किसी भी तरीके की टाइट्रेशन हो, आपको मालूम है कि उसका काम क्या होता है, टू फाइंड आउट। किसी भी टाइट्रेशन का मकसद क्या होता है, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे KMnO4 इसका स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लेते हैं, जो भी लेना है ए ले लो, ठीक है, और H2O2 को टाइट्रेट करते हैं।
तो अब जब भी कभी टाइट्रेशन होगा H2O2 प्लस KMnO4 जो बनता है बने, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके मोल्स यदि A0 है और इसको X ले लो, इसके मोल्स यदि A0 है, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन X है और इसका वॉल्यूम भी। एक बार कॉपी करिए प्लीज, जगह खत्म हो गई, फिर आप आगे कंटिन्यू करता हूं। कितने लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं है, या ये प्रॉब्लम सिर्फ श्रेयांश का है? सर बहुत अनक्लियर है सर। वो ये क्लियर। सर वो बीच में क्या लिखा है, वो KT इक्वल्स टू LNP इंफिनिटी बाय 3 का वो पूरा term। क्लियर हुआ स्क्रीन? नहीं सर। जी सर। भाई साहब, सर ये सब हो गया है लेक्चर, वो आखिरी वाला पार्ट छोड़कर ये सब है लेक्चर। सर बोल भाई। सर वो KT इक्वल्स टू LNP इंफिनिटी बाय 3 का वो क्या लिखा है, वो वाला टर्म जो बीच का आएगा? मतलब सर वो एक बार पढ़ के दिखाओ ना, वो दिख नहीं रहा है इतना क्लियर। ये वाला हाँ सर। P infinity by 3 minus 1 by 2 P T minus P infinity by 3। यार एक सेकंड रुक जाना, इसको देखो। अभी कुछ क्लियर हुआ?
हाँ मानस, मुझको पता है अब लेक्चर में हो गया है, पर मैंने जब बोला है कि मैं करवाऊंगा तो फिर मैं करवा रहा हूँ, सिंपल बात। आधे घंटे में कुछ नहीं घटेगा मेरा। उसने फोटो भेजी है प्रणव, अथर्व ने फोटो भेजी है खींच के। हमारी बैच को इतनी प्रॉब्लम क्यों किया पता है? इससे जस्ट पहले मैंने लेक्चर लिया है और भाई किसी को कोई समस्या नहीं आई है। मैं तुम्हारा लेक्चर के पहले ही, जस्ट पहले ही एक लेक्चर खत्म किया है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि रेजोल्यूशन इशू है तो, यदि मेरी रेजोल्यूशन का इशू है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सर वो जो मैं अभी बीच का टर्म पूछा था वो अपॉन में है क्या? LNP इंफिनिटी बाय 3 अपॉन में। हम्म कॉपी हो गया है सबका? हाँ सर। आगे। अब क्या बात हो रही है कि अपन H2O2 और KMnO4 की टाइट्रेशन करा रहे हैं और उससे क्या निकलेगा जरा ये समझते हैं। समझिए, भाई आपने क्या बोला
कि H2O2 है और KMnO4 की रिएक्शन से कुछ हुआ होएगा। अब इवेंचुअली जब भी कभी टाइट्रेशन होगी तो इसके जैसे ही बैलेंस्ड हो तो इसका कोई मोल्स, जो भी कोई इसके मोल्स आएंगे इनटू N इनटू KMnO4 के मोल्स, ऐसा ही कुछ बैलेंस होगा, हाँ है ना, या फिर मिली मोल्स किया, जो भी कोई आप बैलेंसिंग कर लो, ये n फैक्टर वाला नहीं है, कोई भी और है, A कांस्टेंट या B कांस्टेंट, C कांस्टेंट, ऐसा कुछ ले लो, मोल्स ऑफ H2O2 एंड KMnO4, कि भाई इसके एक से इसका 2, इसके एक से इसके 5, जो कुछ रिएक्शन होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट होगा तो ये इसी के बराबर ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी कोई वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज होगा, भाई हम मोल्स को क्या लिख सकते हैं, C इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ KMnO4, C इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वॉल्यूम क्या है, जो इसका यूटिलाइज्ड वॉल्यूम है। अब हमने क्या किया, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो भी कोई मोल्स ऑफ H2O2 होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड के। अब मैंने इस टाइट्रेशन को किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब जितनी बार किया उतनी बार किया, एक बार किया T इक्वल टू 0 तो इसका कंसेंट्रेशन है A0, कुछ नहीं है तो ये आ गया V0। एक बार किया T इक्वल टू T के ऊपर तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा X और ये हो गया VT। पर ये जो VT आया है वो किसके लिए आया है, A माइनस एक्स के लिए आया है, तो आप लिख सकते हैं KT इक्वल्स टू ln V0 माइनस V0 बाय VT। और ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। आर वी क्लियर? अरे यार ये कैसे संभव है भाई, आयुष को कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाकी और लोगों को भी कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है, अभी अभी थोड़ा बीच बीच में क्लियर हो रहा है। सर वो अनक्लियर होने के बाद वो बहुत ही अनक्लियर है, मतलब टाइम। आई डोंट नो यार क्या हो रहा है, रोज इतना होता है, रोज से कम हो रहा है, रोज से ज्यादा हो रहा है, पता नहीं है मेरे को, आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। इसके लेंस के ऊपर कुछ पार्टिकुलेट भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये है H2O2 के लिए। वैसे ही आप एस्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। भाई आपने कहा आपके पास एस्टर है, एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन हुई, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, और इसको कैटलाइज किया H प्लस ने, ठीक है। अब एट T इक्वल्स टू 0, ये कंसेंट्रेशन है A, ये है 0, ये है 0। एट T इक्वल्स टू T, ये है A माइनस एक्स, ये है X, ये है X, एंड एट T इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये है 0, ये है A, ये है A। अब आपने क्या किया, इस डेटा को, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, इसको टाइट्रेट किया, टाइट्रेटेड विद NaOH। जब आपने NaOH के साथ टाइट्रेट किया तो अब मान लो आपने T इक्वल टू 0 पे टाइट्रेट किया, आया V0। भाई NaOH का जो भी कोई वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम आया है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, एसिड तो यहां बना ही नहीं है, तो जो V0 आया ये सारा क्या आ गया, ये सारा का सारा कैटलिस्ट आ गया, क्योंकि इस वक्त तो एट T इक्वल टू 0 तो केवल यही है। जब आपने कहा है T इक्वल्स टू T, आपने फिर से रिएक्शन करवाई, ये आ गया VT। अब क्या आएगा, ये जो एसिड आया वो किसके बराबर होगा, वो होगा X प्लस कैटलिस्ट के बराबर। और एट T इक्वल्स टू इंफिनिटी, जो V इंफिनिटी है वो, उसमें एसिड किसके बराबर होगा, वो होगा A प्लस कैटलिस्ट के बराबर। तो आपने क्या लिखा, KT इक्वल्स टू ln A0,
ए नॉट ए मतलब ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस V0, क्योंकि ये सिर्फ V0 कैटलिस्ट के बराबर है, V इंफिनिटी एसिड प्लस कैटलिस्ट, A प्लस कैटलिस्ट के बराबर है, तो आपने इसको कर दिया डिवाइड बाय, अब Vt माइनस मतलब आपको A माइनस एक्स चाहिए, A माइनस एक्स मतलब दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस Vt। आर वी क्लियर? यस सर। ये दोनों मैंने किए हुए हैं क्लास उसमें लेक्चर में, यदि आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो ये मैं हटा सकता हूँ। सर उसमें एक डाउट था लेफ्ट वाले इसमें सर, जो हमने लाइक फॉर्मूला जो में कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल अपन कंसंट्रेशन फाइनल रहता है और कंसंट्रेशन का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम से, तो इसमें उल्टा क्यों नहीं हुआ? नहीं, सुन 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 सुन, यहाँ पर अपन टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं, ये वॉल्यूम उसका नहीं है, ये वॉल्यूम टाइट्रेंट का है। तेरे को याद होगा टाइट्रेंट जब अपन ने एसिड बेस टाइट्रेशंस की थी तो अपन ने क्या किया था कि दोनों के मिलीमोल्स बराबर किए थे। हाँ तो इसके अंदर वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशंस बराबर किए थे। हाँ वो यहां कर रहे हैं कि भाई इसका जो भी कोई कंसंट्रेशन होगा वो टाइट्रेंट के वॉल्यूम का फंक्शन होगा। ठीक है सर। ये मिटा रहा हूं ना, इसको मैं कॉपी करने का मौका नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये सबकी कॉपी में हो रखा होगा पहले से कि मैं लेक्चर पहले भेजा है। यदि आप चाहें तो इसका एक फोटो खींच भी सकते हैं यदि ऐसा लगे कि नहीं यही वाला लिखना है। मैं एक खींच देता हूं यार। चलो यदि चाहिए हो तो बोल देना। आगे एस्टर के बाद था सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर वाले में किसी को डाउट है क्या? हेलो, उसने कैसे डिडक्ट किया? क्या उसमें आखिरी फाइनल कैसे डिडक्ट किया? क्या डिडक्ट किया? मतलब आपने से सारी इंफॉर्मेशन ली ना, आपने डायरेक्ट दिया था। मैंने उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने डिराइव भी किया होगा लेक्चर के अंदर, ये संभव ही नहीं है केवल उतना ही छोड़ दिया। आपने पहले लिखे सारी इंफॉर्मेशन, फिर उसके मीनिंग लिखे, फॉर्मूले लिखे, को प्रूफ किया, आपने डिराइव नहीं किया कैसे? हाँ तो प्रूफ ही करना होता है, हर चीज डिराइव थोड़ी ना होती है। डिराइवेबल एंड प्रूफेबल थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ऑप्टिकल पर रोटेशन उसमें वाला ना? हाँ, अब उसमें डाउट है तो करूंगा, नहीं डाउट है तो क्यों करवा रहे हो? मेरे को तो आता ही है, उस वक्त भी मैंने लिखा, अभी भी मैं ही लिखूंगा। भाई यदि ऑप्टिकल रोटेशन वाले में डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, डाउट नहीं है, खत्म बात। जिसने बोल दिया उसकी बात मान ली। इसके बाद मैंने एक करवाया था थिकनेस ऑफ मेटल शीट। थिकनेस ऑफ मेटल शीट में किसी को डाउट है सर डाउट, तो समझा ही नहीं है? कि आपने, है डाउट है, सर बिल्कुल नहीं समझा। वो समझा ही नहीं कि आपने कंसंट्रेशन और थिकनेस को कैसे रिलेट कर दिया। चलो समझो। भाई आपने क्या बोला कि मेटल है, ये ऑक्साइड से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की लेयर बनाता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे ये मान लो ये मेटल शीट है, इसके ऊपर ऑक्साइड बन रहा है, तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि इसका एक्टिव मास कितना है या इसका कितना एक्टिव मास रिएक्ट करेगा। और ऐसा भी नहीं होता कि लेयर पूरी इनफाइनाइट पूरा का पूरा मेटल ही खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होता है। तो इन केसेस में अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं कि भाई एट टी इक्वल टू 0 ये ए रहा होगा, ये कुछ नहीं होगा, जितना रिएक्टेबल होगा वो ए है, और ये कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं होती है हमारे लिए। क्योंकि ऑक्सीजन मान लो अभी मैं यहां पर हूं, यदि मैं आज से 25 साल बाद भी आके इस मेटल शीट को देखूंगा तो क्या यहाँ ऑक्सीजन चेंज होगी क्या? बताओ। नहीं सर। एग्जैक्टली तो ऑक्सीजन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आपने क्या बोला कि मैंने इस वक्त पे थिकनेस नापी और थिकनेस को मैंने दिया एक और नया फंक्शन टी,
कैपिटल टी। कैपिटल टी या तो टाउ या जो दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे वो 0 है। आफ्टर टाइम टी ये रिएक्ट कर गया, ये हो गया a माइनस एक्स और ये हो गया x। तो अब जो थिकनेस आ गई वो आ गया t, और हमने बोल दिया कि थिकनेस इज ए फंक्शन ऑफ x, जितना भी x होएगा। और एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, एट t इक्वल टू इंफिनिटी ये हो गया 0, ये हो गया a। तो अब जो थिकनेस ये आ गई ये a का फंक्शन आ गई। तो अब आपको मालूम है कि भाई kt इक्वल्स टू ln a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ln t। इसको t इंफिनिटी कर दो, t इंफिनिटी डिवाइड बाय t इंफिनिटी माइनस एक्स टी, खत्म, आंसर आ जाएगा। दिमाग ही लगाना इसमें तो। आर वी क्लियर या कोई डाउट है किसी को? सर तो वो फंक्शन का मतलब कैसे निकालेंगे वो फंक्शन को, या निकालना ही नहीं क्वेश्चन फंक्शन को? भाई तेरे को क्या मतलब है? तेरे को तो रेशियो से मतलब है ना, तेरे को पूरा डिराइव करने की जरूरत क्या है जब रेशियो यूज करना है तो। ठीक है सर। भाई समझ, जब अपन रेशियो में कोई चीज सॉल्व करते हैं तो अपने को केवल प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए होती है, पूरा एग्जैक्ट रिलेशन थोड़ा चाहिए होता है। हाँ अभी अपन रेशियो में सॉल्व कर रहे हैं। आगे इसके बाद था बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ में किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये फिर से ले लो ना एक बार। क्या सर ये फिर से ले लो ना, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। क्या बहुत जल्दी खत्म हो गया? बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अब बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला टॉपिक है, अभी भी बहुत जल्दी खत्म होगा। मैं थोड़ा ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा हीरा लगा दूंगा कि वो देर से चलेगा। भाई ये बैक्टीरिया है, ये डिवाइड होके दो नए बैक्टीरिया बन रहे हैं, इसका रेट कांस्टेंट है कि अब आप जब इसके लिए सॉल्व करोगे तो इसमें डीके नहीं होता है, इसमें ग्रोथ होती है। भाई ये ए, मान लो आपने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली बी, ये 0 है, ये बी माइनस एक्स है, ये 2x है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये इंटीग्रेट ऐसा नहीं होगा, ये db बाई dt ये माइनस नहीं आ सकता, ये db बाई dt इक्वल्स टू के बी इंटीग्रेट होगा। इसीलिए आपके लिए जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ln b फाइनल बाय b इनिशियल इक्वल्स टू kt। और b फाइनल कितना है? b प्लस एक्स है। b फाइनल कितना हो जाएगा? b प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln b प्लस एक्स बाय b इक्वल्स टू kt। अब जैसे उसमें हाफ टाइम था, यहाँ पे डबलिंग टाइम होगा। डबलिंग टाइम का क्या मतलब होगा कि डबलिंग टाइम हो जाएगा कि b फाइनल इज ट्वाइस b इनिशियल। तो ये हो जाएगा ln b, मतलब ये हो जाएगा t डबलिंग इक्वल्स टू ln 2 बाय k। बस, आर वी क्लियर? ये बचपन में कराते हैं आप लोगों को, जब वो थोड़ा सा एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड सिखाना चालू करते हैं ना, तब करवाते हैं कि एक कप है जिसमें एक बैक्टीरिया, मतलब एक कप बैक्टीरिया 10 मिनट में बनता है, तो आधा कप बैक्टीरिया कितनी देर में बनेगा? मॉडल में भी था नहीं, मोल का। हाँ तो अब बहुत जगह होता है यार। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक या किसी को कोई डाउट है? सर सूडो मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में डाउट था। मैंने पढ़ा दिया क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें? हाँ सर, मतलब हाँ सर। पढ़ा है। है उस पढ़ाया है लेक्चर, सर। पढ़ाया सूडो सर। थ्री में उस था लेक्चर में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी थी। हाँ सर सर। पहले वाले लेक्चर में थे। सर। ठीक है, बाद में कराऊंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब असली मुद्दा जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शंस। पैरेलल के बाद कराऊंगा सूडो ऑर्डर, अब की बार सीक्वेंस चेंज, हर साल सेम सीक्वेंस नहीं रखते। यार पढ़ा दिया है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो पहले फिर सूडो ही कर लेते हैं, यदि पढ़ा ही दिया है तो फिर काई को उसको वेस्ट करें।
समझिए सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, देखिए सिलेबस से सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलता है, पर मैथमेटिकली दैट कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट, सूडो सेकंड, सूडो थर्ड, जो बनाना बना लो, सो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने बोला कि आपके पास दो रिएक्टेंट है, A प्लस बी गिव्स C, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा जो रेट है dx बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू a रेज टू पावर समथिंग x एंड b रेज टू पावर y, ऐसा रेट लॉ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए आपने कहा a प्लस बी गिव्स c, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 1000, मतलब आप ये लिख रहे हो कि B इज मच 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 लार्जर देन A, ऐसा आप लिख रहे हो। इसका ये मतलब है कि यदि मान लो A पूरी तरह खत्म भी हो गया तो भी ये 999 बचेगा, मतलब आप लिख सकते हो कि B की कंसंट्रेशन इज नियरली कांस्टेंट, डजंट मैटर। यदि B कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्यों आनी चाहिए? तो फिर अपन इसको करते हैं dx बाई dt इक्वल्स टू k इंटू a रेज टू पावर x इंटू बी रेज टू पावर वाई, ये कांस्टेंट है, ये से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाता है dx बाई dt इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट k डैश a रेज टू पावर x, और अब अपन इसको सूडो x ऑर्डर रिएक्शन की तरह कर लेते हैं। इसको अपन सूडो x ऑर्डर रिएक्शन की तरह कर रहे थे, जो भी कुछ लेना है, और ये जो k डैश होगा ये बराबर हो जाएगा k इंटू बी रेज टू पावर वाई, और ये जो k डैश होगा ये b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। समझ में आ गया? अब यदि मेरे को उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलना है, मान लो मेरे को बोलना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, मैंने कहा a प्लस बी गिव्स c, A की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, B की कंसेंट्रेशन 1000 मोलर है, या जो लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, और B के लिए मतलब जो रेट लॉ दे रखा है आइडियली वो दे रखा है K इक्वल्स टू, मतलब रेट दे रखी है dA बाई dt माइनस इक्वल्स टू K इंटू A इंटू बी रेज टू पावर 2। अब देखो जो देखने वाली बात है वो क्या है, ये जो K है इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, इसकी यूनिट्स होनी चाहिए मोल इन लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टाइम, ये थर्ड ऑर्डर का होना चाहिए K, ठीक है, टाइम इनवर्स। अब आप क्या करोगे कि भाई आपने कहा सिंस दिस इज कांस्टेंट, तो इसको लिख दिया dA बाई dt इक्वल्स टू 1000 स्क्वायर इंटू K, ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश, और ये हो जाएगा इंटू A, ये हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो जाएगा नया कांस्टेंट K डैश, तो ये हो जाएगा माइनस dA बाई A इक्वल्स टू K डैश dt, तो ln A फाइनल बाय A इनिशियल इक्वल्स टू K डैश T, बस ये हो गया। अब आपके लिए जो असली ट्रीट है, मतलब जो असली चीज है वो यही है कि भाई यदि आपने इसको इसका हाफ लाइफ निकाला, टी हाफ निकाल लिया, तो वो आ जाएगा ln 2 बाई K डैश, बहुत ही बढ़िया है। पर ये K डैश 1000 पर है, यदि आपने इसको 2000 कर दिया तो फिर टी हाफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो बस आपको ये देखना होगा कि जो K है उसकी यूनिट्स क्या है, और ये जो आपको दूसरा कांस्टेंट दिया है क्या उसकी मतलब जो दूसरी कंसंट्रेशन दी है क्या वो इतनी बड़ी है कि आप उसको कांस्टेंट अज्यूम कर सके। इफ यू कैन देन यू शुड। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर है? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्लियर है? श्रेयांश, अथर्व, यश, निनाद, आयुष, मानस, प्रणव, आदिश, हाँ चलिए सूडो फर्स्ट, यही सूडो ऑर्डर रिएक्शंस मैंने करवाई तो मैंने बहुत अच्छा काम किया था यार उस वक्त। आई वाज स्मार्ट, आई वाज फास्टर। चलिए अब है पैरेलल रिएक्शंस।
अब है पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस मैंने पक्का नहीं करवाई होंगी, वो तो मैं इसके बाद ही लेता हूँ, इसलिए पैरेलल सीक्वेंशियल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। हाँ सर, नहीं थी। समझिए, पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस में क्या होता है? A gives B and A gives C। ये है K1, ये है K2। यदि अब मैं रेट की बात करूं तो माइनस dA/dt, जब मैं केवल B के लिए बात कर रहा हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? K1A। और माइनस dA/dt जब मैं केवल C के लिए बात कर रहा हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? K2A। यदि मैं नेट लिखूं, नेट माइनस dA/dt, तो ये क्या हो जाएगा? K1A प्लस K2A, यानी कि माइनस dA/A इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू T। तो ये आ जाएगा ln A फाइनल बाय A इनिशियल इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू T। और इसी रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं A एट एनी टाइम T इक्वल्स टू A नॉट e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर हुआ है कि जहां पर आप पहले सिर्फ सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा है कि जहां पर आप पहले सिर्फ एक के ले रहे थे, अब यहाँ पे आप K1 प्लस K2 ले रहे हो, जिसको अपन लोग K नेट लिख देते हैं, K1 प्लस K2। समझ में आ गया? खैर, इसमें मुद्दा ये है ही नहीं कि A कितना बचा, वो तो साफ ही दिखता है। मुद्दा है कि B कितना बना, B फॉर्म्ड कितना है या C फॉर्म्ड कितना है। तो इसके लिए अपने को यह समझना होगा कि पहले A रिएक्ट कितना किया है, A रिएक्टेड कितना होगा। ये होगा A इनिशियल माइनस A फाइनल। तो ये हो जाएगा A नॉट माइनस A नॉट e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। और ये बन जाएगा A नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर K1 प्लस K2 इंटू T। ये बन जाएगा A रिएक्टेड। A रिएक्टेड के पर ये हो जाएगा। अब A रिएक्टेड के अंदर दो चीजें हुई होंगी भाई, पहला ये बना होगा, कुछ ये बना होगा। तो हम यदि बात करें तो टोटल जो टोटल प्रोडक्ट बना है, हम बोले कि भाई B कितना बना होगा, B फॉर्म्ड ये हुआ होगा K1 A नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T डिवाइड बाय K1 प्लस K2। और C फॉर्म कितना हुआ होगा, K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 A नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 1 K1 टू K2 इंटू T इसके बराबर होगा। यदि अपन सिर्फ फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन ऑफ B इन टोटल प्रोडक्ट्स, ये हो जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू T इंटू 100 बस। परसेंटेज B ये कितना हो जाएगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। और परसेंटेज C कितना हो जाएगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, वेटिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए फिर कॉपी कर लीजिए, फिर जरा इसके अंदर 2-3 वेरिएशन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितने भी के ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करते हैं, एक 4-5 लगा लेते हैं, एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर लेते हैं, 2 टाइप के वेरिएंट्स कर लेते हैं। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर बोलो। सर वो लेफ्ट वाले कॉलम के लास्ट इसमें तो आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लास्ट वाली लाइन में। वो ए इनिशियल ऊपर रहना चाहिए ना, ए फाइनल नीचे रहना चाहिए। बिल्कुल गड़बड़ है। एक बात है, आपको मॉड्यूल्स कहाँ तक मिले हैं इस बार? सॉल्यूशन स्टफ, सॉल्यूशन तक मिले हैं, और फिजिक्स में 2 मॉड्यूल मिले हैं, 2 चैप्टर मिले हैं, और मैथ्स में 2 चैप्टर मिले, राइट? इसमें एक चैप्टर मिला ही नहीं। फिजिक्स में जो पढ़ा है वो एक चैप्टर मिला नहीं।
नहीं वो ठीक है, पर अभी जो मिला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कैपेसिटी हम लोगों को अभी वापस से मतलब केमिकल काइनेटिक्स हो गया तो हमको फिर अभी मॉड्यूल एक और लगेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें ज्यादा मिल गया है। फिजिक्स में अभी जो चैप्टर चल रहा है उधर तक मॉड्यूल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ मेरे को ही चाहिए कि बाकी सबको भी चाहिए। सर भेज दो सर मॉड्यूल। मैथ्स के लगेंगे। ठीक है 4 प्लस सर वो फॉर्म कितना है? कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ जो दो पैरेलल रिएक्शंस है ना सर, अगर उनके ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट अपने सिलेबस में, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सर 2 मिनट। सर, तो उन दोनों का ऑर्डर सिर्फ वन ही एज्यूम किया है। बिल्कुल, अपन जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं। हो गया सर।
आगे बढ़ जाएं? हाँ सर। चलिए, चलिए प्लीज देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसी रिएक्शन है CD K3 E K4 F K5। तो इस केस में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, जो Knet होगा वो बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 के, और कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। और इसमें जो आप B निकाल, मतलब यदि आप A की कंसेंट्रेशन निकालना चाहेंगे एट एनी टाइम T, तो वो आ जाएगा A0 e रेज़ टू पावर K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 इंटू T। देखिए इसके ऊपर वो इनफाइनाइट तक दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको वो कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल जरूर देगा जिससे आप इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, यदि आपको B निकालना है, B कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा K1 अपॉन K नेट A0 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस K नेट इंटू T। ठीक, खत्म। ये B हो जाएगा। सिमिलरली CD EF सब ऐसे ही हो जाएंगे, उसको और नहीं करना। इसमें एक और वेरिएशन बनता है। वो वेरिएशन कैसा है कि उसने कहा A है, इससे आपके पास NB बन रहा है, MC बन रहा है, और भी बनाना है बना लो यार, अब इससे लिखूंगा नहीं मैं इसलिए। तो यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के लिए देखिए, ए के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एट एनी टाइम टी विल बी A0 e रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ए के लिए कोई दिक्कत नहीं, पर बी कितना होगा? बी होगा NK1 अपॉन K1 प्लस K2 e रेज टू A0 e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। और C कितना होगा? ये होगा MK2 अपॉन K1 प्लस K2 A0 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस K1 इंटू K2 इंटू टी। और यदि परसेंटेज ऑफ B इन प्रोडक्ट निकालनी होगी तो ये हो जाएगा NK1 अपॉन NK1 प्लस MK2 इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ C प्रोडक्ट में निकालनी है तो MK2 अपॉन NK1 प्लस K2 MK2 इंटू 100 डायरेक्ट। ठीक है। तो ये बस इसमें वेरिएंट्स बनते हैं, और इसमें क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड टाइप है, मतलब इसी में वैल्यूज डाल के देंगे, तो उसके क्वेश्चन वगैरह मैं आपको नहीं करवाऊंगा कोई भी प्रैक्टिस के लिए। जो एक आध दो क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है या यूनिवर्सिटी में दे रखा है वही आपको करना है। इसको कॉपी कर लीजिए और फिर अपन पढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ है? 7:16। सीक्वेंशियल तो फिर कल ही पढ़ना पड़ेगा। क्या हम एक साथ बाद में कॉपी कर सकते हैं, अगर हम अपने अभी 4-5 मिनट पढ़ा है। क्या बोल क्या रहा है भाई? सर अगर आपने अभी 5-6 मिनट पढ़ा है तो फिर हम लास्ट के 10 मिनट में एक साथ सब कॉपी कर सकते हैं फोटो लेके। नहीं, पहले कॉपी कर। पैरेलल खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया। इसके बाद तो अब अगला टॉपिक आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस, कि कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम अचीव करेगी तो क्या होगा।
तो अभी अपन रिवर्सिबल करेंगे ना भाई, अपन ने रिवर्सिबल किया ही कायनात, अब करेंगे रिवर्सिबल। अरे कॉपी करने के बाद जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। खूब सारे लेक्चर है निनाद, चिंता मत कर, अभी तो गिनना चालू कर। सर बोल भाई। सर वो रिकॉर्डिंग में आपने एंड में बोला था कि एनालिसिस सॉल्व कर सकते शुरू, तो कर सकते हैं ना? हाँ एन सॉल्व कर सकते हो यार, वो तो एन में मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं और वो वाले हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स के हैं। तो आप एन सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। जो कुछ एक जो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे बस। तो अभी 2 या 3 दिन रुक जाएंगे, तो यदि कल सीक्वेंशियल खत्म हो जाएगा और टेम्परेचर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर मंडे को संडे को यदि मैं क्लास लेता हूं, जो मैं लूंगा जैसा मैंने आपको बोला है, तो उसके लिए फिर उस दिन कोलिजन थ्योरी और बहुत सारा कचरा होएगा। सर संडे मंडे को डिस्कशन नहीं ले रहे क्या? ले लूंगा, डिस्कशन में टाइम ही कितना लगेगा? डाउट ज्यादा है क्या? कौन सा? सर आप सॉल्यूशंस का एन अवस्थी लेंगे ना? एक सेकेंड, एक काम करता हूं मैं पहले। आपने बोला नहीं था। व्हाट आई विल डू, मैं पहले पूरा चैप्टर खत्म कर लेता हूं, है ना, जो मेरे को पढ़ाना है, फिर उसके हिसाब से फिर अपन आगे का प्लान आउट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास 1 हफ्ता और है अभी छुट्टियों पे जाने से पहले। और मेरे पास चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने के लिए 3 लेक्चर और हैं, बस मैक्स 3 लेक्चर है। तो उसके बाद अपन फिर प्लान आउट कर लेंगे कि अपने को क्या और करना है। डिस्कशन लगाना है तो किस दिन किसका डिस्कशन लगाना है, कोई एक आध दो छोटा मोटा चैप्टर कवर कर लेंगे वैसा। और जब अपन छुट्टियों से वापस आएंगे तो फिर अपन लोग सीधा ऑर्गेनिक पे एंटर करेंगे और फिर ऑर्गेनिक खत्म होने तक करते रहेंगे। सर इस बार का वो 7 जून वाला टेस्ट तो है ना, मतलब? हाँ 7 जून वाला टेस्ट क्यों नहीं होगा? नहीं सर, वो गुप्ता प्रॉब्लम था तो। हाँ यार वो देखेंगे, मतलब वैसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गुप्ता सर के पास, मतलब गुप्ता सर थोड़े से एडवांस में चलते हैं। दूसरा, टाइप करने के लिए हमारे पास 3 टाइपिस्ट हैं, तो मे बी शायद प्रूफ रीड से काम चल जाएगा। तो पेपर तो होएगा, अभी तक तो पेपर कैंसिलेशन की तो एक बार भी हमारी बात नहीं हुई है। बोल दो ना। क्या? मेंस वाला सिलेबस बोल दूंगा यार, अभी आज बोल देंगे, आज डिसाइड करेंगे फिर बोल देंगे। आजकल प्रीपोन नहीं हो रहे ना हॉलीडेज? क्या? प्रीपोन नहीं हो रहे ना हॉलीडेज? नहीं नहीं, प्रीपोन्ड क्यों करेंगे? अभी प्रीपोन्ड करने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पहले था कि यदि मैथ्स का सिलेबस स्ट्रेस में है तो प्रीपोन्ड करते, पर यदि मैथ्स का सिलेबस स्ट्रेस में नहीं है तो फिर प्रीपोन्ड क्यों करेंगे?
क्योंकि वैसे भी गुप्ता सर को मुझे भी मालूम नहीं कितना टाइम लगना है परफेक्ट फिट होने के लिए। उनसे जो बात हुई थी उसके हिसाब से ही वाज, अभी आज बात करेंगे क्योंकि आज ही कल गुप्ता सर वो डिस्चार्ज होके आए हैं वापस। सर हाँ सर वो परसेंटेज डी और परसेंटेज सी में वो नीचे NK1 और MK2 क्यों आया? क्योंकि देख टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा दिस प्लस दिस। हाँ तो फिर आप परसेंटेज जब निकालोगे तो दिस अपॉन टोटल ही तो निकालोगे, तो ये K1 K2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ ठीक। इसके बाद है अगला टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शन। सर छुट्टियों तक फिर मैथ्स की क्लास नहीं होगी क्या? यार अभी मोस्टली नहीं होगी छुट्टियों तक मैथ्स की क्लास, क्योंकि गुप्ता सर का भी मेरे को हमको भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि उनसे जब भी बात हुई वो हॉस्पिटल में थे और उसमें उनसे मतलब सिग्नल आ ही नहीं रहा था। तो मुझे एग्जैक्टली मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि पहला तो उनका ये कहना था कि उनका एक ऑपरेशन तो शायद संडे को रात को ही हो गया था, फिर वो कुछ नहीं हुआ, फिर पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली मुझे पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है। तो अभी मैं बात करूंगा आज उनसे, तब क्लियर होगा, तब आपको मैं और जानकारी दे पाऊंगा। पर मोस्टली संडे अभी छुट्टियों तक लेक्चर होने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा होगा और आपको अपडेट कर देंगे और चीजों पर, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपके सिलेबस की चिंता हमको आपसे कई गुना ज्यादा है, ये बात हम आपको कई बार समझा चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, फॉरवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है। समझिए कैसी है। ए गिव्स बी, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए, ये है 0। हमने रिएक्टेंट से चालू किया है, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है KF, इसका रेट कांस्टेंट है KB। ठीक है, अब आपने क्या बोला है कि हम सिर्फ फॉरवर्ड, मतलब हमने कहा कि एट ये t इक्वल टू 0 पर है, एट t इक्वल टू t ये हो जाएगा a माइनस एक्स और b हो जाएगा x, एंड एट t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा इनफाइनाइट टाइम, जो भी कोई टाइम है, ये हो जाएगा a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा x इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट रेट, मतलब इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख सकते हैं माइनस DA बाई DT इक्वल्स टू KF इंटू A। हाँ है ना भाई, माइनस DA मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतनी जा रही है, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में DA बाई DT, बैकवर्ड डायरेक्शन में DA बाई DT, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बनेगा तो ये आ जाएगा KB इंटू B, और B x के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं DA बाई DT इक्वल्स टू KB इंटू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो नेट लिखना होगा, नेट क्या हो जाएगा समझिए, नेट हो जाएगा माइनस DA बाई DT। यदि माइनस में लिखते हैं DA बाई DT को तो ये हो जाएगा KFA माइनस KB x, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और यदि इसको दूसरे फ्रेम में डिफाइन करें तो इसी चीज को dx बाई dt भी लिख सकते हैं। किसी को इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताइए। सर वो KBX क्या है, एक बार फिर से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वो लास्ट वाला DA बाई DT इक्वल टू KB इंटू एक्स वाला। KB इंटू एक्स, भाई B की जो वैल्यू है, समझ, B x के बराबर ही तो है। हाँ सर समझा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई dx बाई dt, अब हम a के फ्रेम से हटाते हैं, dx बाई dt के फ्रेम में करते हैं, इक्वल्स टू KF
इसको लिख सकते हैं इनिशियल a माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं माइनस के बी एक्स। किसी को दिक्कत है तो बताइए, यदि नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने सर को क्या मालूम, बोल भाई। सर वो के एफ ए माइनस के बी एक्स वो माइनस डी ए बाई डी टी कैसे इक्वल होगा? वो जो अपन हमने अगर सब्ट्रैक्ट किया तो फिर अलग रहेगा ना। माइनस डी ए बाई डी टी इस के एफ ए, हाँ डी ए बाई डी टी मतलब इस रेट पे डिसअपियर कर रहा है, इस रेट पे अपीयर कर रहा है, तो जो नेट रेट होगी वो कितनी हो जाएगी? सर, लेकिन मैथमेटिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर अलग आएगा ना, अपॉन 2 भी आएगा। क्यों आएगा भाई? सर वो 2 टाइम्स हो जाएगा ना। क्या 2 टाइम्स हो जाएगा भाई? सर वो राइट वाला अलग डी ए बाई डी टी है ना, नेट है वो। ये नहीं सर वो जो माइनस 2 जो DA बाई राइट DT हो वाला जाएगा। टॉप पे है वो नेट डी ए बाई डी टी है। अरे इन दोनों को ऐड करेगा, एक माइनस है एक प्लस है भाई, कहां से 2 ला रहा है? सर तो फिर राइट में ऊपर आपने माइनस लिखा है ना। तो राइट वाला टोटल है ना, सर लेफ्ट वो बोल वाला। रहे कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है आपने। हाँ वही। अबे सब्ट्रैक्ट, क्या मजाक लगा रखा है क्या? 2 कहां से लाओगे? चांद तारों पे थोड़ा ना पकड़ के लाए हो। नहीं सर, अब क्लियर है। ठीक है, हाँ सर, अभी समझा। चलिए आगे समझिए। यदि अपन इक्विलिब्रियम के लिए सोचें तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के एफ ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के बी एक्स इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू के बी प्लस के ए एफ। इसको लिख सकते हैं के एफ प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन के एफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू के एफ इंटू के एफ प्लस के बी बाई के एफ एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के बी एक्स। ओहो, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ एक्स माइनस के बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। के एफ से के एफ कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट रुको। आगे समझिए, ये बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी इक्वल्स टू के एफ प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख देंगे dx बाई
एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्वल्स टू के एफ प्लस के बी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा एल एन। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से एक्स इक्विलिब्रियम के लिए, तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, नहीं 0 से x के लिए इंटीग्रेट करिए इसको, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा कुछ ऐसा कि ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इक्वल्स टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। ये है इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ फॉर वो क्या कहते हैं उस चीज को, रिवर्सिबल रिएक्शंस। आर वी क्लियर ऑन दिस या किसी को कोई डाउट है? आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप चाहें तो मैं इसका फोटो भी खींच के भेज सकता हूं आपको। सर बोल भाई। सर अभी